जय हिंद। इस तस्वीर की वजह से ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। ये सबको अब समझ में आ चुका है और इस तस्वीर का एक तरह से बदला और सेना ने जैसे हिमांशी नरवाल के लिए बोला, जो उनके साथ हो रहा था उसके लिए बोला, आज एक बेहतरीन तस्वीर, एक बेहतर मैसेज के साथ, पाकिस्तान को मैसेज देने के साथ साथ हमारे देश के लिए भी, एकता के लिए, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, हमारे भाईचारे के लिए और हमारी नारी शक्ति के लिए बहुत ही बड़ी है। ये तस्वीर देखिए आप, आज 10:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश सचिव के साथ वहां बैठी हुई थी 2 महिला ऑफिसर्स, जिनमें एक का नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और एक है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये दोनों ने साथ में ब्रीफिंग की। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग करने वाली 2 महिला सैन्य अफसर कौन हैं, जानिए। पहली हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, वडोदरा गुजरात में इनका जन्म हुआ, यूएन मिशन में शामिल हैं, एक्सरसाइज फोर्स 18 को लीड किया है। दूसरी हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो हेलीकॉप्टर पायलट हैं, अब तक 2500 से ज्यादा उड़ान घंटे पूरे किए हैं। वैसे तो हम नहीं चाहते आप किसी का धर्म देखें, लेकिन क्योंकि धर्म देखकर इन आतंकियों ने हमारे देश में माहौल खराब करने के लिए एक दूसरे को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी, महिलाओं के सुहाग को टारगेट किया था, उसी तरह से महिलाओं को वहां पर बिठाकर 2 धर्म की अलग महिलाओं के साथ हमारे देश की एकता, भाईचारा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा मैसेज है वो बखूबी दिया है। हैट्स ऑफ टू दिस मूव, ग्रेट मैसेजिंग। और साथ ही खबर में आपको यह भी बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया है और इस बदले में 24 मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर दागी गई हैं, जिसमें 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बोला कि भारत हमला रोक दे तो हम भी नहीं करेंगे। ये मैं आपको दैनिक भास्कर से खबर बता रही हूं। वहीं पर एक और खबर यह है कि लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर की मौत की खबर भी सामने आ रही है। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की 30 फोटोज आपके सामने मैं दैनिक भास्कर के हवाले से दिखा रही हूं और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया, जिसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई है। वहीं देश के इतिहास में यह पहली बार है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी साथ मिलकर, और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी वहां पर मौजूद थे। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें दिखाई हैं। ये तस्वीर देखिए, हमले के पहले की आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है, सियालकोट शहर की है, ठिकाना महमूना जोया बताया जा रहा है। वहीं आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का ये ठिकाना है और हमले के बाद की तस्वीर ये देख लीजिए आप, जो आपको फर्क समझ में आएगा। वहीं मुरीद के शहर की तस्वीर, जहां पर ठिकाना मरकज तैयबा बताया जा रहा है, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का ठिकाना है। हमले के पहले की तस्वीर देख लीजिए और हमले के बाद की तस्वीर देखिए। शहर कोटली है, जो कि ठिकाना मरकज अब्बास है, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। हमले के पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ साफ कहा कि पहलगाम कायरतापूर्ण हमला था और इसमें परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई, लोगों को सिर में गोली मार दी गई उनका धर्म पूछकर। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वो इस हमले का संदेश पहुंचाएं और इसीलिए ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने किया गया, ताकि देश भर में जब ये बात फैले, एक ट्रॉमा में तो वो रहे, साथ ही एक पैनिक हो देश के अंदर और सब लोग एक वीकेंड देश की तरह महसूस करें। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वो हम इस हमले का संदेश पहुंचाए। ये हमला जम्मू कश्मीर की अच्छी स्थिति को प्रभावित करने के लिए किया गया। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए थे। हमले का मकसद था कि कश्मीर के विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर पिछड़ा बनाकर रखा जाए। तो आप समझ सकते हैं 2 कोशिशें आतंकियों के जरिए की गई थी। पहली ये कि धर्म के नाम पर एक दूसरे को हमारे देश के अंदर बांट दिया जाए और एक दूसरे के खिलाफ नफरत होना शुरू हो, और दूसरा जम्मू कश्मीर को तबाह करना, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म अफेक्ट करना, क्योंकि इसी के दम पर तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी चलती है। हमले का यह तरीका जम्मू कश्मीर और देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने से प्रेरित था। एक समूह ने खुद को टीआरएफ कहते हुए हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे यूएन ने प्रतिबंधित किया है और यह लश्कर से जुड़ा हुआ है। अब आप ये सोचिए, कुछ को छोड़कर जो कि सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, इस पूरे मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आतंकी चाहते थे। एकजुट था हमारा देश और इसके लिए आप सब लोगों की तारीफ बनती है, हम सब लोगों की तारीफ बनती है। हमने बिल्कुल बताया कि कौन नफरत फैला रहा है और कौन नफरत ना फैलाए, उसको लेकर भी उसको आगाह किया, उसको बोला, उसको कॉल आउट किया। लेकिन हम लोग जो एक, हम जब मैं कहती हूं तो एक बड़ा तबका भारत का, बड़ी पॉपुलेशन,
हम लोग आपस में नफरत के नाम पर जो आतंकी चाहते थे वो नहीं कर रहे थे, और इसीलिए ये सबसे बड़ा प्रहार था पाकिस्तान के ऊपर और आतंकियों के ऊपर। पाकिस्तान में स्थित समूहों के लिए कवर के तौर पर टीआरएफ का इस्तेमाल किया गया और लश्कर जैसे संगठन टीआरएफ जैसे संगठन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही प्रेस ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सिविलियंस, वहां के रहने वाले आम लोगों पर निशाना नहीं किया गया है, ये सिर्फ आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया है और उनको ही ढेर किया गया है। सरकार ने पूरी एयर स्ट्राइक के होने के 9.5 घंटे बाद देश को जानकारी दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज सुबह 10:30 बजे, जिसमें विक्रम मिस्री, जैसे कि मैंने बताया कि 2 महिला ऑफिसर्स शामिल थीं। तो दैनिक भास्कर के हवाले से मैं आपको एक मैप दिखा रही हूँ। सोर्स इसका है पीटीआई और मैप प्रतीकात्मक है, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर भारत का हवाई हमला किस तरह से हुआ है ये दिखाया गया है। मुजफ्फराबाद आप देखिए, पहले बहावलपुर, मुरीद के, तीसरा ठिकाना तेहरा कलां, चौथा ठिकाना सियालकोट, 5वां बरनाला, 6ठा है कोटली, 8वां 9वां है मुजफ्फराबाद। इन सभी आतंकी ठिकानों पर भारत ने हवाई हमला किया। अब इस पूरे हमले पर आप जरा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तानी मीडिया और उनकी सरकार के 3 अलग बयान हैं। पहला बयान क्या है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से कहा, भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे। दूसरा क्या है? पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। इसमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल हैं। एलओसी के पास भारतीय चेकपोस्ट भी तबाह किए गए हैं। और तीसरा है कि हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या है। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा हमले 5 ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की मौत हुई। 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी, इनमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल और 2 लापता हैं। तो ये अलग अलग बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, कोई भी एक बयान नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कहां पर झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। कितना भी कहते रहो, इधर उधर कुछ भी नकारते रहो, करते रहो, जस्टिस तो सर्व हो गया। और इसीलिए देखिए ये ट्वीट एडीजीपीआई इंडियन आर्मी की तरफ से जो ट्वीट किया गया, #पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। और पाकिस्तान जो झूठा दावा कर रहा है कि 3 राफेल और 2 मिग गिराए गए, वो बेसिकली पंजाब के मोगा में 4 साल पहले और बाड़मेर में पिछले साल हुई दुर्घटना की तस्वीरें वायरल कर रहा है। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर यह झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया और अब एक एक करके ये सभी झूठ पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसने भारत के 3 राफेल और 2 मिग विमान को मार गिराया। ये दावा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थित यूजर्स ने सालों पुरानी फोटोज के जरिए किया है। लेकिन सच्चाई क्या है जरा ये देखिए। आईएएनएस के हवाले से आपको बता रही हूँ, ड्यूरिंग अ रूटीन नाइट ट्रेनिंग मिशन इन बाड़मेर सेक्टर एन आईएएफ MiG-29 एनकाउंटर्ड अ क्रिटिकल टेक्निकल स्नैग फोर्सिंग द पायलट टू इजेक्ट। द पायलट इज सेफ एंड नो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी वॉज रिपोर्टेड। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बयान था और ये तारीख देख लीजिए, 2 सितंबर 2024 की ये तारीख है। और इसी को देखिए किस तरह से प्रचारित आज किया जा रहा है बोलने के लिए। ठीक है, अपने ख्याली पुलाव बनाओ, बदला तो ले लिया है और पाकिस्तान की हालत खराब है, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से बोला जा रहा है भारत रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। तो पाकिस्तान को ये सबक देना बेहद जरूरी था। अपने देश में आतंकियों का पालन पोषण करते हो हमारी सेना ने साफ तौर पर यह कहा भी है और ये मेंटेन भी किया है कि पाकिस्तान के सेना या उनके सिविलियंस को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है। लेकिन जिन आतंकियों पर पाकिस्तान को एक्ट करना चाहिए वो तो उसका पालन पोषण कर रहा है। तो क्या करेगा भारत? जब भारत के अंदर आकर इस तरह की जुर्रत करेगा वो आतंकी जिसके ठिकाने सब पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो भारत ने वही किया जो सही था और जो करना चाहिए था। और इसीलिए आज सत्यमेव जयते के साथ साथ मैं आपको बोलना चाहती हूं, जय हिंद।